फिर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ इंशाल्लाह। पढ़ते हैं, सुनेंगे इंशाल्लाह। जी अता हो तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। अल्लाह अल्लाह वहाँ देखा सुभान अल्लाह बोली। इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। आमीन बोलबो ना रे, आमीन की बोलबो, बोलो तो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफ़ा की धूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। बदुआया कलमात के 2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, इंशाल्लाह आप ये अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? और मेरा अल्लाह समी व बसीर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। तो आपको अल्लाह मेरा देख रहा है कि मेरा बंदा नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर देखो खेत में पिंडाल के नीचे बैठा है। तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? हाँ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है।
एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था, मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा मुर्गी जानते हैं ना? हाँ। अब मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है ये हम नहीं बताएंगे। अब बाप मुर्गी के बच्चे का बाप कौन है, कितना बाप है, ये हमसे मत पूछिएगा। एक बादशाह को मुर्गी से बड़ा प्यार था। अच्छा देखिए, अंडा तो मुर्गी देती है, मुर्गा अंडा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है, लेकिन दिया है एक जगह, एक जगह दिया है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो बहुत सारी मुर्गियां पाल रखा था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मुर्गियों को दाना खिलाना है, और जितना अंडा पारे, जितना अंडा दे, सब अंडा को जमा करना है। अब बादशाह तो बादशाह है, एक दिन मिजाज बदला। वो जो मुर्गी का रखवाली करता था ना सिपाही, उसको बोला है, बोला इधर आ। बोला हुजूर क्या है? बोला अच्छा ये बताओ मुर्गी रोजाना कितने अंडा देती है? कहा कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। क्या अंडा चाहिए भाई? 2। बोला 2 अंडा कैसे होगी? अरे एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा ना देगी। बादशाह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है, मुझे एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए, और जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबह करके हम खा लेंगे। जाओ ऐलान कर दो मुर्गियों में। ये बेचारा आया, वो जिस घर में मुर्गी रखता था, देखिए जिस जानवर से आप मोहब्बत करेंगे ना, वो जानवर आपसे भी मोहब्बत करने लगता है। मुर्गी हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, है कि नहीं? 10 दिन आप उसे चारा खिलाइएगा तो वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके ये सिपाही ने कहा कि भाई देखो खैरियत नहीं है, बादशाह का हुक्म है, एक दिन में 2 अंडा चाहिए, अगर नहीं दिए समझ लो कि जिंदगी खत्म। वो मुर्गी लोग बड़ी कोशिश से एक सुबह दी, एक शाम को दी, 2 अंडे हो गए। एक मुर्गी के पास देखा कि एक ही अंडा। ये सिपाही उसका गर्दन पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं था, एक अंडा दिए हो? तो बोला भैया हम बादशाह डर से एकटा बहुत मेहनत दिले भैया, असल में मुर्गी नहीं जी, मुर्गा नहीं जी, मुर्गी जी, ये मुर्गी नहीं जी, मुर्गा जी भैया। क्या? हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। मेरे नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि आज हमें बिस्तरों से उठाकर रब्बे कदीर हम सबको इस महफिल में बैठने की सादत नसीब अता फरमाई। बस रब की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले। यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। এখানে যেটাই দোয়া করে যাবে আল্লাহর কোরআন পাক বলছে قال ربكم ادعوني استجب لكم, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। ইনশাআল্লাহ একটা ওয়াদা করো कि যত বক্তা এখানে এসেছে, যত বক্তা এখানে এসেছে, যত উলামায়ে কেরাম এখানে এসেছে, ইনশাআল্লাহ সবারও तकरीर सुने दुआ करे अपना अपना बारी जाबे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाए इंशाल्लाह में दुआ करें। इंशाल्लाह सब तैयार है। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। कुर्बान जाइए, एक आदमी दुकान खोला, ओ अमौर बाज़ार में दुकान खोला, मोहल्ले में ऐलान करवा दिया कि भाई मैंने दुकान खोला है, रात में मेरे घर में दुआ की मजलिस है, सारे लोग आ जाना। और पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए रात में। तो उनके घर पे लोग जमा हुए तो लोगों ने कहा कि ओ दुआ करे भाई। मौलवी साहब ने बोला मौलवी साहब काम नहीं चाहिए ना। बोला फिर दुआ क्या करता? बोला दुआ हम मैं करबो, खाली तोरा से आमीन बोलिया। भाई दुआ हम करेंगे, आप लोग सिर्फ आमीन बोलिएगा। तो मोहल्ले वालों ने सोचा, बस्ती वालों ने कहा कि ठीक है जी, तोर दुकान चलता है, दुकान दुआ करो। और दुआ के लिए कहा कि भाई हाथ फैलाओ। दुआ के लिए सारे लोग हाथ फैलाए। और वो जिसकी दुकान थी वो दुआ कर रहा, या अल्लाह हमारी दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, सुबह भी ग्राहक हो, दोपहर में भी ग्राहक हो, रात में भी ग्राहक हो, हमको फुर्सत ना मिले। तो एक आदमी पीछे से बोला है भैया कोई आमीन मत बोलियो। तो कल की कहना है, बोलिए सरबादी जी की अमरों में कफनक दुकान खोल गई, सब टपक जाओगे यहीं पर। भाई आमीन बोला जाएगा? भाई आमीन बोला जाएगा?
अरे आमीर बोलेगा तो अच्छा कफन की दुकान में बिक्री कैसे होगी? जब लोग मरेगा तब ना बिक्री होगी, लोग मरेगा तभी तो बिक्री होगी। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अच्छा मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आए हो, इस जलसे से के पैगाम लेकर उठो। इंशाल्लाह उठेंगे पैगाम लेकर। क्या पैगाम है? नमाज का पैगाम, नमाज का पैगाम। इसलिए जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अब मैं आपको क्या बताता चलूं, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। यानी इस्लाह मुआशरा का माने क्या है कि मुआशरा का इस्लाह करना, मुआशरे का इस्लाह। अरे भाई मुआशरे का इस्लाह करना कि मुआशरे में कौन कौन सी खराबी है उनका इस्लाह करना। लेकिन अभी हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियां हैं, उन खराबियों में से एक खराबी जहेज भी है। अच्छा आप लोगों के यहाँ जहेज शादी में लेते हैं भाई? जहेज चलता कि नहीं चलता? इधर जहेज का रस्म है बिहार में। अब तो मोटरसाइकिल कोई नहीं लेता है, हर आदमी चाहता है कि हम बुलेट ले, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में अगर वो मोटरसाइकिल का होंडा की कोई गाड़ी नहीं, अब आए तो मेरे घर में थपाची आए, बुलेट आए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, क्या इस पैसा का लेना जायज़ है? इस पैसा का लेना जायज़ है लड़की वाला से? अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटे की शादी है, इसकी बात फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता कि बेटा जाता है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा बाप जाता है फाइनल करने के लिए, कुर्बान जाइए लड़की वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि समधी रहम कीजिए, मेरी चार बेटी है। बोला नहीं 1.5 लाख रुपए से तो कम को बातें नहीं, 1.5 लाख से कोई कम की बात नहीं है। इसलिए कि जो गाड़ी है उस गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए है। अगर बुलेट देना पड़ जाए तो फिर 3 लाख रुपए देना होगा। लड़की वाला तैयार हो गया, बेटी वाला तैयार हो गया, कुर्बान जाइए। बोला लिस्ट बनाइए और गाड़ी फर्स्ट में 2 लाख रुपया, उसके नीचे लिखिए। बोले लड़की वाला बोला कि समधी हो गया। बोला अभी नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी है। बोला हाँ बोलिए समधी क्या बाकी है? बोला लिखिए फ्रिज लिख दिया। बोले लिखिए वॉशिंग मशीन। हाँ अच्छा बोले पलंग, कौन पलंग? पुराने जमाने वाला पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है जिस पलंग का नाम है महाराजा पलंग, बक्स वाला पलंग। कभी कभी बक्सा में हम भी घुस जाएंगे। सारी लिस्ट बन गई। लड़की वाला मजबूर है ना, लड़की वाला तो मजबूर है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी है, वो करे तो क्या करे? उसे कर्जा भी लेना पड़े तो वो ले ले। अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी उस बाप से पूछो रातों को नींद नहीं आती। जिस भाई की जवान बहन घर में हो उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को रात में नींद नहीं आती है। नौजवानों एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना सुबह कयामत तक बनेगा। और हराम का पैसा रुका नहीं है, हराम का पैसा रुकता नहीं, वो जिधर से आएगा उधर से चला जाएगा। हराम का पैसा रुकता नहीं। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, अभी इस बात को मैं यही रोक रहा हूँ, फिर मैं सुनाऊंगा। ठोकर लगी तो झुका तो देखा कि एक खोपड़ी है। क्या है भाई? खोपड़ी। भाई बोलो भाई क्या है? खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी है। ये उलट पलट कर देखा रे भाई खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था। ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई की बाकी जी? कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की रखल गई। बेनुआ तो प्रयास आया, चुप के अलमारी खोली जी, देखे जी, फिर चाबी, ताला मारी, चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़ है।
ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली देखी कि खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखे जी, हमारा भगा बेली जादू सीखे जी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। शाम को बेचारे अमोर छाए, देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी, दोनों ले लाए, चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है, ना रुमाल है, ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी कही की छापे खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते हैं, हमारा भगा वे तो जादू खत्म करी तो। और अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत किए है कि वही जानेगा। बोला की कर लेन हमरा जानना चाहे। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे, इतना समाट मारे, चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलानिया बाकी जिला बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे नहीं भाई? बात समझ रहे कि नहीं? इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज है। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। तो इंशाल्लाह वादा करो। वारे मेरे बच्चों, नौजवानों, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता है, और जुमा में पढ़ता है खाली 2 रकात नमाज। बोला बात सही गलत है? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए कौन? ये समझा चाहे मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ, जो जुमा पर युगो नाम जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का? बोलिए भाई, बोलो भाई, बोलो। गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आते नहीं, कुछ दादा का लफड़ा खत्म हो गया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये कनखीस देखिएगी, कनखीस ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है, बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो।
अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली